Hello everyone, welcome back to my channel. So today is very special and like the simple topic जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स मुझे रेडी करना चाहिए एंड क्या क्या प्रोसेस होता है एंड मैनी थिंग्स लाइक कि हमें कब ज्वाइनिंग कर लेनी चाहिए, कौन सा एम्स लेना चाहिए, है ना। सो बहुत सारे डाउट्स है स्टूडेंट्स के मन में जिनका अच्छा रैंक आया है। सो कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। एंड कुछ लोगों का ये भी डाउट है कि मेरे लिए कुछ नेम्स में कुछ मिस्टेक्स एंड ऑल है तो उसकी वजह से मेरा रिजेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा। सो वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगी, ठीक है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए ड्यूरिंग ज्वाइनिंग और ड्यूरिंग लाइक ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ऑफलाइन। सो सबसे पहले देखो हमारा क्या चाहिए, हमारा बर्थ सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। सो बर्थ सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, उसकी जगह आपका 10th का सर्टिफिकेट भी चलेगा। सो प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और 10th का सर्टिफिकेट जिसमें प्रॉपरली आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो, ठीक है। सो फर्स्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड क्या, आपका 10th प्लस 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, है ना। सो 12th का लाइक मेरिट प्लस पासिंग सर्टिफिकेट दोनों होना चाहिए, ये हो गया। प्लस ये तो हमारा सर्टिफिकेट हो गया। देन हमारा डिग्री वाला सर्टिफिकेट आता है, लाइक हमने अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया तो हमारे पास 4 ईयर की डिग्री होगी, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ ईयर। तो वो 4 ईयर की चारों की चारों डिग्री प्लस डिग्री सर्टिफिकेट्स जो हमें मिलता है ना, जैसे कि लेट्स सपोज किसी ने अभी जस्ट पास किया है तो उनको ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं मिला होगा, उनको प्रोविजनल मिला होगा। सो दे कैन सबमिट प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑल्सो। इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर आपके पास प्रोविजनल है ओरिजिनल नहीं है तो आपका लाइक रिजेक्ट कर देंगे। नो, अगर आपके पास प्रोविजनल है तो भी माना जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल है तो भी माना जाएगा, प्रोविजनल है तो भी माना जाएगा। बस यही है कि आपसे जस्ट वो एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं एंड जब आपका ओरिजिनल आ जाता है तो आपको सबमिट करना होता है। 1 साल में हो 2 साल में जब भी आए तो आप सबमिट कर सकते हो। So, ऐसा कोई रिजेक्शन नहीं होता है, ठीक है ना। सो डिग्री ऑफ ऑल 4 ईयर्स प्लस डिग्री ऑफ डिग्री सर्टिफिकेट्स, प्रोविजनल या फिर ओरिजिनल दोनों ही चलेगा, है ना। दोनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है। उसमें ना प्रॉपरली लाइक डेट ऑफ रिजल्ट, डिक्लेरेशन, इशू सर्टिफिकेट्स प्रॉपरली मेंशन होना चाहिए, बट ठीक है ना। सो ये हो गया। प्लस और क्या चाहिए, हमारे 4th ईयर लाइक हमने अगर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग किया तो उसके बाद हमारे पास एक नंबर आता है रजिस्ट्रेशन नंबर, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये डाउट होता है कि जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है ना वो कौन सा होना चाहिए, स्टेट वाला चलेगा या नहीं चलेगा। तो दोनों चलते हैं। स्टेट नर्सिंग काउंसिल से अगर वो एफिलिएटेड है आपका कॉलेज तो वो भी चलेगा, या फिर अगर आईएनसी से एफिलिएटेड है तो वो भी चलेगा, तो दोनों चलेगा। इट इज नॉट लाइक दैट कि अगर स्टेट वाला है तो नहीं चलेगा, दोनों चलते हैं। सो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए प्रॉपरली, ठीक है ना। प्लस जिन्होंने जीएनएम कर रखा है, जिन्होंने जीएनएम के बाद पोस्ट बेसिक कर लिया तो उनको तो कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की नीड नहीं है, बट ओनली जीएनएम कर रखा है तो उनको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट की भी नीड होती है। एंड उस एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट में ना प्रॉपरली 2 चीज तो बहुत इंपॉर्टेंट मेंशन होना चाहिए, दैट इज नंबर ऑफ बेड एंड ड्यूरेशन ऑफ एक्सपीरियंस, कितने साल का आपका एक्सपीरियंस उस हॉस्पिटल में है। सो प्रॉपरली उस हॉस्पिटल का नेम, नंबर ऑफ बेड, कितने नंबर ऑफ बेड का वो हॉस्पिटल है, प्लस कितने साल आपने वहां पे काम किए हैं, है ना। समटाइम्स दे चेक योर सैलरी जो हमारा सैलरी आता है ना, सैलरी स्लिप, वो भी चेक कर सकते हैं जस्ट फॉर वेरिफिकेशन के लिए। तो ये प्रॉपरली होना चाहिए, ठीक है ना। प्लस एनओसी, no objection certificate, in case if you are working in any private in any like central state any hospital, so you have to submit NOC also, ठीक है। then category certificate, if you have any category like SC ST EWS or OBC, you have a valid कैटेगरी सर्टिफिकेट। सो देखो अगर आपका इन सब में से कुछ प्रॉब्लम हो, प्रॉब्लम इन द सेंस लेट सपोज नेम में प्रॉब्लम, आपका नेम में कोई जो स्पेलिंग है वो मिस्टेक है, या फिर योर फादर्स नेम में कोई स्पेलिंग मिस्टेक है, तो वो ना बेसिकली लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने ये सुना है कि क्या करते हैं वो जो हमारा एक काइंड ऑफ एक एप्लीकेशन लिखवाते हैं, प्लस एफिडेविट होता है ना, लाइक 100 रुपीज, मतलब एक ऐसा लाइक उसमें होता है प्रॉपर मेंशन होता है कि 50 रुपीज वाला या फिर 100 रुपीज वाला एफिडेविट आपको सबमिट करना होता है। उसमें आपको प्रॉपरली पूरा मेंशन करना होता है, ठीक है ना। सो चलेगा, बट जो आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है उसमें हर चीज एकदम प्रॉपर होना चाहिए। जो भी ड्यूरेशन बोला है इन केस ऑफ ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस, तो प्रॉपर ड्यूरेशन होना चाहिए, सेंट्रल होना चाहिए, स्टेट वाला बिल्कुल नहीं चलेगा। सो सेंट्रल होना चाहिए, उसमें प्रॉपरली ड्यूरेशन मेंशन होना चाहिए, ठीक है ना। उसमें प्रॉपर नेम होना चाहिए ना, सो नेम एंड ऑल में कोई मिस्टेक नहीं चलेगा। सो दिस कैटेगरी सर्टिफिकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज फिर आपको कैटेगरी रिजेक्ट करके आपको जनरल के थ्रू सीट मिलेगी अगर रहेगा तो, है ना। सो ये होता है।
ठीक है। उसके बाद जब आपने फॉर्म फिल किया था तो आपको रजिस्ट्रेशन मिला होगा, रजिस्ट्रेशन स्लिप मिलती है ना ऑनलाइन, सो वो रजिस्ट्रेशन स्लिप होनी चाहिए, प्लस एडमिट कार्ड है ना, सेल्फ अटेस्टेड, तो ये भी हमें अपलोड करने होते हैं, प्लस आधार कार्ड एंड एड्रेस प्रूफ। सो एड्रेस प्रूफ में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल भी चलेगा, राशन कार्ड भी चलेगा, और आई थिंक वो दैट इज वोटर आईडी कार्ड। सो इनमें से तीनों में से कोई भी एक चलेगा, ठीक है, प्लस कोई भी एक लेटेस्ट फोटोग्राफ, ठीक है। प्लस जब आपका चॉइस फिलिंग स्टार्ट होती है ना तो उसपे एक डिक्लेरेशन कुछ फॉर्म आता है, तो वो भी निकाल के वो भी सबमिट करना होता है, तो वो सारा हो गया। सो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है जो आपके पास होना चाहिए। तो ये तो हमारा डॉक्यूमेंट्स हो गया। अब प्रोसेस कैसे स्टार्ट होता है, तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग आती है, जिसमें जितने भी एम्स, जितने भी लाइक ESIC, सफदरजंग, जितने भी टोटल इंस्टीट्यूट है प्रॉपर होंगे, एंड आपको चॉइस फिल करना होगा लाइक अकॉर्डिंग टू रैंक, आपको कौन सा प्रायोरिटी चाहिए। लेट्स सपोज आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो आप एम्स दिल्ली को फर्स्ट नंबर पे रखोगे, देन उसके बाद भटिंडा एम्स हो गया, है ना, जोधपुर एम्स हो गया, जो भी है वट एवर योर एम्स, आप उसको प्रायोरिटी वाइज रखोगे। सो फर्स्ट थिंग आई वांटेड टू टेल यू देयर कि जब आप चॉइस फिलिंग करोगे ना तो आपको क्या ध्यान में रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि चॉइस फिलिंग सारा लेना है, लाइक ऐसा नहीं करना कि आपको एम्स दिल्ली चाहिए तो सिर्फ एम्स दिल्ली ही डालो, बाकी सारा छोड़ दो। नो, जितने भी 28, 29 जितने भी इंस्टीट्यूट है सारा आपको रैंक वाइज डालो, सारा डालना है, ठीक है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज दैट कि बहुत सारे स्टूडेंट लाइक मैंने देखे हैं जो लाइक लेट सपोज वो कहीं मुंबई से है या फिर कश्मीर से है या फिर अदर प्लेसेस से है, एंड वो ऐसे इंथ्यूजिज्म में आके वो एम्स दिल्ली चूज कर लेते हैं कि एम्स दिल्ली बेस्ट है, वहाँ का नेम है, फेम है, तो वो चूज कर लेते हैं। फिर बाद में उनको दिक्कत होती है कि लाइक उनको बार बार अप डाउन करना पड़ता है अपने घर के लिए, तो जितने भी उनके EL CL होती है वो सब खत्म हो जाता है। सो आई वांट टू सजेस्ट यू डैट कि आपको ना अपना घर के पास वाला एम्स हमेशा चूज करना चाहिए, क्योंकि इट इज समथिंग कि आप वर्क कर रहे हो, वहाँ पर काम कर रहे हो। जब हम स्टूडेंट होते हैं ना, जब हम पढ़ना होता है तो हमें बेस्ट इंस्टीट्यूट लेना होता है सो दैट हमें अच्छी से अच्छी नॉलेज मिले। बट अब आपको यहाँ पे काम करना है ना, तो ऐसा इंस्टीट्यूट चूज करो जो आपके घर के आसपास हो, सो दैट आपको डेली अप डाउन एंड ऑल करने का मसला ना हो, आपके घर की फैमिली के पास आप रह सकते हो, है ना। तो आपके घर के पास वाला एम्स ज्यादा प्रायोरिटी करना अंटिल एंड अनलेस आपको कुछ ऐसे स्पेशल रीजन ना हो, है ना। सपोज आपको MSc करना है तो आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस चाहिए, है ना, आपको फॉरेन जाना है, आपको अच्छा सा एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप ऐसे एम्स दिल्ली एंड ऑल चूज कर सकते हो, है ना। सो ये अलग रीजन हो गया। सो फर्स्ट थिंग इज दैट, तो सबसे पहले चॉइस फिलिंग होगा। चॉइस फिलिंग करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको एलोकेट हो जाएगा, तो आपको सीट एलोकेशन हो जाएगा। लेट सपोज आपने जो भी चूज किया था, आपको एम्स दिल्ली आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी थी, आपको एम्स दिल्ली एलोकेट हो गया। एलोकेट होने के बाद फिर क्या होता है कि ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो ये सब ना आपको एकदम अप टू डेट रहना पड़ता है, लाइक बार बार आपको अपनी साइट खोलते, लाइक बार बार अपनी साइट को ओपन करके देखते रहना पड़ता है, प्लस ईमेल भी चेक करना पड़ता है बार बार, है ना। सो ईमेल आप ऐसे देना जो आपका ईमेल वर्किंग हो, जिसमें प्रॉपरली नोटिफिकेशन एंड ऑल आता हो, बिकॉज ईमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है ना। सो ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, जिसमें आप सारी जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए वो आपको ऑनलाइन लाइक अपलोड करने होते हैं प्रॉपरली। उसमें MB होगा, कितने MB, इतने KB में ये साइज होना चाहिए, सो प्रॉपरली वो मेंशन करते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको जस्ट अपलोड करने होते हैं ना। सो आपने अपलोड कर दिया, अपलोड करने के बाद वो वेरिफिकेशन एंड ऑल आता है, फिर आपको ईमेल आएगा, है ना, कि आपको ये यहाँ पे मतलब लाइक इस डेट पे आके आपको ऑफलाइन DV करवाना है। तो जो भी आपको एम्स एलोकेट हुआ, लेट सपोज एम्स दिल्ली एलोकेट हुआ, तो आप दिल्ली जाएंगे एंड वहां पे आप ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाएंगे, है ना। सो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है सारे डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल प्लस डुप्लीकेट दोनों लेके जाना है। डुप्लीकेट सॉरी, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स, है ना। सो ऑनलाइन सॉरी, ओरिजिनल प्लस जीरोक्स, जितने भी सर्टिफिकेट्स है ऑनलाइन सॉरी ओरिजिनल प्लस उसका जीरोक्स दोनों लेके जाना है आपको फॉर ऑफलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। सो ऑफलाइन DV होगा। ऑफलाइन DV के बाद आपको फिर से ईमेल आएगा कि यस इस दिन आपकी मेडिकल है ना। सो मेडिकल के लिए आपको एक ड्यूरेशन देंगे कि इससे इतने टाइम तक आपका मेडिकल होगा। सो फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको जाना होगा, उस दिन भी अपना सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है आपको, ठीक है ना। सो मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए जाएंगे। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद फिर आपको फाइनली बोलेंगे कि या आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर ज्वाइन करने के बाद ना वो बोल देते हैं कि इसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि सोचते हैं कि आराम से ज्वाइन करते हैं लास्ट टाइम तक। तो यहाँ पे मैं ये बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे बेसिकली जो हमारा प्रमोशन और ऑल होता है ना, वो एक्सपीरियंस वाइज होता है। तो हमें एक रोल नंबर एलोकेट होता है,
तो आप जितना डिले करोगे ना, आपका रोल नंबर ना उतना डिले हो जाएगा, है ना। एंड जब आपका प्रमोशन होगा तो वो भी अफेक्ट होगा। सो लाइक सेम ईयर वाले ज्वाइनिंग का प्रमोशन लाइक डिले हो सकता है। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आपको सब कुछ लाइक मेडिकल एंड ऑल हो जाता है तो आप फटाफट ज्वाइनिंग कर लो, डिले मत करो, क्योंकि फालतू में प्रमोशन एंड ऑल में थोड़ा डिले सा हो जाता है। हमारा रोल नंबर बहुत लेट, बहुत लाइक दूर वाला रोल नंबर हमें मिलता है। सो इससे बेटर है कि फटाफट ज्वाइन कर लेना, है ना। क्योंकि हम सोचते हैं कि मैंने ऐसा सोचा था कि आराम से रेस्ट करती हूँ, बाद में ज्वाइन करूंगी, तो फिर हमारा रोल नंबर बहुत पीछे चला जाता है ना। तो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये हो गया, ठीक है। प्लस सारे चीजों के लिए ना थोड़ा जल्दी जाने की कोशिश करना, लाइक 8 9 10 बजे तक वहां पहुंच जाना है ना। जो भी टाइम देते हो उस टाइम तक पहुंच जाना है। मेडिकल के लिए भी जल्दी चले जाओ, सो दैट सारी इतनी लंबी लाइन एंड ऑल लगाना ना पड़े, है ना, थोड़ी कम कम लाइन रहे। सो ये सारी चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो ये था हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है, ये सारा अच्छे से कर लो अजेंबल्स। एंड आपको साइट पे अप टू डेट रहना है, कब क्या आ रहा है। सो प्रॉपरली अप टू डेट रहना इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।